इधर आ गए। 99 डेज हमने हमने हमारे गांव में प्रोटेस्ट किया। जो रूलिंग में जो गवर्नमेंट है वो तो बात हमारे सुन नहीं रही है, बीजेपी वाले। बाकी के जो आपके हैं कांग्रेस के, वो सब आके आप लोगों की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। गोवा में जो है ना, ये 5.5 लाख स्क्वायर मीटर का जो है ना, ये बहुत बड़ा, सबसे बड़ा गोवा में ये टाउनशिप प्रोजेक्ट आ रहा है। ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे गांव को हम बचा सके, हमारे एनवायरनमेंट को बचा सके। देखिए, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट की लड़ाई सोनम वांगचुक भी लगातार लद्दाख के लिए लड़ रहे थे, और रियल एस्टेट कंपनियों के बोझ तले तमाम गांव दबते जा रहे हैं। इधर में आप देख सकते हैं गो बैक लोधा करके कुछ पोस्टर फॉर कारापुर विलेज, ये यानी ये गांव के लोग हैं उस कारापुर विलेज के, जिसमें लगभग 7,000 लोग अपना जीवन यापन करते हैं। और आज जो है कि कहीं ना कहीं मन में सोच रहे होंगे कि प्रदेश सरकार गोवा की जो है इनकी बात नहीं सुन रही है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली के जंतर मंतर से अपनी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी बातों को सरकार के कानों तक सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तमाम ऐसे देश में तमाम ऐसे वाक़या आते हैं जहां पर रियल इस्टेट कंपनियां गांवों को, जंगलों को और तमाम जलाशयों को उजाड़ने का काम करती हैं। तमाम लोग हमारे साथ हैं जो इस धरना प्रदर्शन में शामिल हैं। ये तमाम लोग गांव के लोग ही हैं। इन लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या सरकार इन लोगों की बातों को सुनेगी या फिर धरना इन लोगों का इसी तरीके से जो है कि जारी रहेगा। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम गौरेश गाड़ी है और मैं कारापुर ग्राम पंचायत की जो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी है उसका चेयरमैन हूँ। क्या मामला है लोधा, किस तरीके से आप? जिसमें 1700 विलास मतलब प्लॉट्स आ रहे हैं, 300 फ्लैट्स आ रहे हैं, मैन मेड बीच आ रहा है, उसमें गोवा में बीच होकर भी इधर बीच आ रहा है। ऐसा उनका ये है, डेवलपमेंट का प्लान है। बाद में जो है उनका उसमें प्राइवेट फॉरेस्ट, मिनी गोल्फ, क्लब हाउस, पब हाउस, कसिनोज, ऐसा सब कुछ उसमें आने वाला है। और ये मेगा हाउसिंग टाउनशिप प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें 17,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन आ रहा है। आज प्रोटेस्ट का आप लोगों का संवाद है ना, 99 दिन से आप लोग गोवा में प्रोटेस्ट कर रहे थे इस मामले को लेकर के। जी। क्या सरकार से कुछ इस मामले में जो है कि बातचीत हुई है? कोई सकारात्मक रवैया सरकार की तरफ से नजर आया है? हमारे जो विधायक है, जो आमदार है मयम कॉन्स्टिट्यूएंसी के, प्रेमेन शेड, उनके पास जो सरकार से ही है, सरकार से ही बिलोंग करते हैं, भाजपा से है। तो उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की। उन्हें हमने मेमोरेंडम दिया हमारा प्रोजेक्ट के बारे में, उनसे बातचीत की। और उन्हें जब उन्हें दिया ये सब मेमोरेंडम जब दिया, तो उन्होंने बोला कि हम इसके बारे में सोचेंगे, आपको सुनवाएंगे, मतलब कुछ तो हम इस पर निकालेंगे। पर जब मीडिया वालों ने उनसे जब बातचीत की, उनसे जब पूछा गया कि कारापुर में ऐसा प्रोटेस्ट चल रहा है, उस पर आपका क्या राय है, तो उन्होंने बोला कि मुझे इस प्रोटेस्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं, इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं, जबकि हम उनके पास पहले ही गए थे हमारा मेमोरेंडम लेके। बाद में हमने क्या किया कि इनसे कोई क्या है बोलते उसे, कोई संवाद साधने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हमें इच्छा ही नहीं हुई ऐसा ये स्टेटमेंट उनका सुन के। तो हमने सीएम से जाके बात करने की कोशिश की, जो हमारे डॉक्टर प्रमोद सावंत है, उनसे जाके जब बात की, तब उन्होंने ऐसा बोला जैसे हम लोगों को ऐसा, मतलब शर्मनाक है लोगों को। उन्होंने क्या बोला कि हमारे जो महिला थी, बुजुर्ग महिला थी, वो उधर बैठी हुई थी, और जो टेनेंसी फाइल है, उन्होंने बोला कि ये टेनेंसी फाइल करने के लिए, क्लेम करने के लिए, और वो जगह अपने नाम पे होने के लिए 10 साल लगते हैं। क्या ये बुजुर्ग महिला उतनी साल तक जिंदा रह पाएगी? अच्छा। ऐसा ऐसा वो बोलने लगे, डॉक्टर प्रमोद सावंत जी ऐसा वो बोलने लगे। और ये शर्मनाक बात है, एक सीएम होकर भी सेटलमेंट की बात वो करने लगे, दलाली की बात वो करने लगे, जबकि हमारे हमारे हमारी एक ही मांग थी कि ये जो मेगा हाउसिंग लोधा प्रोजेक्ट है, द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा प्रोजेक्ट, ये पूरी तरह से स्क्रैप हो जाए, ऐसी हमारी मांग थी। क्योंकि ये जो हमारा निसर्ग है, पर्यावरण है, उसके लिए हानिकारक है। गोवा जो गांव है हमारा, उसके पानी का स्रोत जो है वो उस जो लोधा प्रोजेक्ट आ रहा है वो उस प्लेट्यू से आता है, तो पूरी पूरी पानी की दिक्कत हो जाएगी। इतने लोगों का कैपेसिटी संभाल नहीं सकता हमारा गांव। कितने लोग इस प्रोजेक्ट से प्रभावित हो रहे हैं? उस गांव में कितने लोगों की संख्या है? हमारे गांव में लगभग 6 साढ़े 6 हज़ार की ऐसा
पॉपुलेशन है, मतलब उसके ज़्यादा है, पर उसके ज़्यादा जो लोग हैं 17,000 या 15,000 या 20,000 तक इनकी जो पॉपुलेशन है, इस लोधा प्रोजेक्ट की पॉपुलेशन है, उसके ज़्यादा जाएगी। और बाद में अभी क्या रहता है, जो विलास विलास में जो लोग रहते हैं उनके काम करने के लिए मेड्स रहती है, उनकी भी सेपरेट टाउनशिप आ जाएगी, बगल में उनकी झोपड़पट्टी आ जाएगी, तो उनको संभालने के लिए और भी दिक्कत हो जाएगी। क्या लोधा ग्रुप की तरफ से आप लोगों को मुआवजे की बात कही जा रही है, कुछ ऐसा प्रस्ताव आ रहा है क्या? ऐसा तो कोई मुआवजा नहीं आया। जैसे और गाँव को हटाने के बाद कुछ मुआवजे की मांग आप लोगों की तरफ से की जा रही हमारी है, क्या है? हमारी एक ही मांग है उनसे कि ये जो लोधा प्रोजेक्ट है वो आप स्क्रैप किया जाए, क्योंकि आपका जो लोधा प्रोजेक्ट है वो पूरी तरह से इलीगल है, जबकि हमने इलीगलिटीज उनको सब पेश की गई है, उनकी इलीगलिटीज हमने दिखाई गई है, फिर भी सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। ऐसा लग रहा है कि ये लोधा लोधा जो प्रोजेक्ट है, हाँ, ये जो हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा जो प्रोजेक्ट है वो पूरी तरह से सरकार से फंडेड है। बीजेपी जो सरकार है गोवा की, वो हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा प्रोजेक्ट को फंड कर रहे हैं, और उनसे उनकी तालमेल मिल रही है। आगे आप इस प्रोटेस्ट को कहाँ आप देखते हैं, किस तरीके से इस मामले को आगे उठाएंगे? जब तक हमारा जो लोधा प्रोजेक्ट, द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा प्रोजेक्ट जब तक स्क्रैप नहीं होगा, तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे गांव में। जब भी और आगे भी अगर कभी हमें चांस मिले कि दिल्ली आकर और भी प्रोटेस्ट किया जाए या कहीं और जाके प्रोटेस्ट किया जाए, तब तो हम उधर भी जाके प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार है। और हमें निश्चित रूप से हमें पूरा यकीन है कि निश्चित रूप से हमें कोर्ट में, हाई कोर्ट में या और भी जो कोर्ट कचहरी है उसमें हमारी जो मांग है वो पूरी की जाएगी, और ये हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा प्रोजेक्ट पूरी तरह से स्क्रैप हो जाएगा। तो ये तमाम लोग गांव के लोग हैं और भी गांव के लोग हमारे साथ हैं। ये लोग भी अपने हाथों में सेफ कारापुर विलेज को लेकर के, गोवा में जो विलेज है उसको लेकर तमाम लोग आए हैं। आपका क्या मामला है? यही मामला है? हम एक ही गांव से हैं। अच्छा अच्छा। तो जैसे हमने पहले आपको जैसे बताया था कि ये हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा का जो मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट आ रहा है, जिसमें 20,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे आएगी, और 132 एकड़ पे ये प्रोजेक्ट बन रहा है, ये हिल प्लेटू पे बन रहा है। जैसे हमारे साथी ने आपको ज़्यादातर डिटेल्स बताई है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, गोवा में यदि आप आएंगे तो गोवा का जो ब्यूटी है वो उसके नेचर एनवायरनमेंट में है। और गोवा का टूरिज़्म सेक्टर इसी के लिए चलता है कि उसका एनवायरनमेंट की वजह से चलता है। ये टूरिस्ट आना बहुत कम हो जाएगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम, सिर्फ आपको बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिख जाएगी, ये हम नहीं चाहते। और इसके लिए हम मुद्दे पर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से निगेटिव थॉट्स के साथ आगे बढ़ रही है और भी महिलाएं हमारे साथ हैं। आप भी कारापुर विलेज से हैं? हाँ, कारापुर से ही है। क्या समस्या है इस प्रोजेक्ट को लेकर? प्रोजेक्ट को लेकर जो हमारे गांव में डिस्ट्रक्शन करके जो प्रोजेक्ट लाया जा रहा है वो हमको नहीं चाहिए। हमारे गांव में हम प्रोटेस्ट करके जा रहे हैं, लेकिन रूलिंग में जो है वो नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए हम हमारी आवाज अभी इधर लेके आए हैं दिल्ली जंतर मंतर पे। किस तरीके का खतरा इस प्रोजेक्ट से आप लोगों को लग रहा जो आपको मालूम है गोवा कैसा है, बहुत छोटा है, और उसमें हमारा एक छोटा सा विलेज है, गांव है, कारापुर नाम है उनका, और उधर इतना छोटा गांव है, सब हरा भरा है वहाँ पे। और इधर उधर को हिल्स जो है, ऊपर हिल्स जो डोंगर रहता है वो सब कट करके जो ये ट्रीज वगैरह वो सब कट करके उधर हाउसिंग प्रोजेक्ट आ रहा है। वो अफोर्डेबल हम लोगों के लिए भी नहीं है। वो बाहर जो लोग हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि उधर की 168 स्क्वायर मीटर जगह ही है 1 करोड़। सो उतनी हमारे इस हिसाब से वो हमको नहीं हो रहा है। और वो जो इतना प्रोजेक्ट है, उधर कसिनो आ रहा है, उधर क्या है वो स्विमिंग पूल आ रहा है, ओरिजिनल स्विमिंग पूल है। उसके व्यतिरिक्त ये जो स्विमिंग पूल है वो हमारे गांव में आएगा तो क्या हो जाएगा? सब डिस्ट्रक्शन इतना हो तो हो गया, बाद में वो जो वेस्टेज है उनका वो सब हम लोगों के लिए माल होगा। जो हमारे गांव में अच्छी जी पर्यावरण थी वो सब तो नष्ट हो जाएगा। वो लोग इतने आ रहे, मतलब 1700 विलास आ रहे हैं, उनके 300 फ्लैट्स आए। वो लोग जो इतना आ रहे हैं ना, उनका पॉपुलेशन तो हमारे गांव के पॉपुलेशन से ज्यादा है। तो उतना सब हम लोगों के गांव में नहीं फिट हो जाएगा ना। तो देखिए तमाम लोग हैं आज जंतर मंतर पर कारापुर विलेज को, अपने गांव को बचाने के लिए लोधा ग्रुप से
जो लोधा ग्रुप एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है, मुंबई से लेकर दिल्ली तक भी इसके तमाम बिल्डिंग्स के काम चलते हैं। और गो बैक गोवा लोधा के पोस्टर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। इधर में मैं आपको दिखा दूं 1700 विलाज, 5000 प्लस माइग्रेंट पॉपुलेशंस को प्रोवोक करने की कोशिश वहाँ पर है। और ये 9 पॉइंट्स इनके हैं और 9 डिमांड्स हैं जो कारापुर विलेज के लोग आज जंतर मंतर पर लेकर के आए हैं। और प्रोटेस्ट का इनका आज 100वां दिन है। आप समझ सकते हैं, गांव को बचाने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए ये तमाम लोग, मैं चाहूंगा कि कैमरा पर्सन दिखा दें, तमाम लोग गोवा से चलकर दिल्ली जंतर मंतर आए हैं और अपनी बात को सुनाने के लिए, गूंगी बहरी सरकारों के कान को खोलने के लिए, आंख पर काली पट्टी जो चढ़ी है उसको हटाने के लिए, इस जंतर मंतर से अपनी बात मनवाने के लिए आज यहाँ पर 100वें दिन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिलहाल मैं हूँ दीपक पाल, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दीपक पाल ऑफिशियल। जंतर मंतर से कैमरामैन जनेश्वर के साथ शुक्रिया आप सभी का।